हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जी घर वापस। रात को मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे रात का खाना, और खाने में है जी आलू कोफ्ते। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए और मैं इनको लगी हूँ काटने। और यहाँ पे आलूओं को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और फिर उसके बाद मैंने आलूओं को नमक लगा के रख दिया था, जो मतलब इसके मीठे बनते हैं ना, उसकी वजह से लगाया था, ताकि जो इसका अंदर से मीठापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जो उसका मीठेपन का पानी होता है ना, वो निकल आता है नमक लगाने से। तो वो लगाने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर बाद इनको वॉश करना, ऐसे लगा रहने देंगे हम। और यहाँ पे मैंने ये वाला 1 चमचा मतलब एक ढोई जड़ी होती है वो मैं भर के घी दी डाल देती है। और यहाँ पे जो है एक मैंने छोटा सा मीडियम साइज़ का लिया था प्याज, उसको मैंने काट लिया। जब यहाँ पे प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए, फिर हमने इसके बाद जो बाकी मसाले होते हैं वो ऐड करने हैं। और यहाँ पे हमने इसमें ऐड करना जी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर मीडियम साइज़ का 1 ले लें आप। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया जी सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च और हरी मिर्च जो होती हैं वो वाली इसमें मैंने कूट ली थी। और अब इनको हम भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। और हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे फिर। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब जो है ये मैं इसमें रेड चिली यानी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और इसको बाद में हम भून लेंगे। तब तक इसको भूनते रहेंगे जब तक मसाला और जो ऑयल है वो अलग नहीं हो जाता, मतलब कि मसाले से ऑयल अलग नहीं हो जाता, मतलब ऊपर ऊपर आ जाएगा ना, तब हमने इसमें ऐड करने हैं आलू और कोफ्ते। उसके बाद जो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, क्योंकि ताकि इसमें प्याज जो है वो गल जाए और जो हमने चीज़ें ऐड की हैं मतलब टमाटर वगैरह वो भी सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनने के बाद इसमें हमने ऐड करने जी आलू। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी थी, पहले जो है वो कोफ्ते भूनने थे तो मैंने इसमें जो है आलू ऐड कर दिए। तो आप जब बनाएं तो आप इसमें पहले कोफ्ते भूनिएगा, फिर उसके बाद आपने इसमें आलू ऐड करने हैं। तो जी यहाँ पे आलू जो है थोड़ी देर भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जी कोफ्ते। पर जी हमने कोफ्ते ऐड कर दिया और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। और बाद में हमने इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाना है। और बाद में मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आपको ज़्यादा शोरे वाला सलन पसंद है तो आप वो डाल लें इसमें। अगर आपको मतलब थिक मसाला जो होता है वो वाला पसंद है तो आप इसमें कम पानी ऐड कर लें।
थोड़ी देर के लिए पकने दें। और यहाँ पर जी हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जी धनिया और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं जी। और हमारे यहाँ पे ब्लॉग का होता है जी एंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।